गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई रियल नंबर पार्ट 7 करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मैं ऐसे आपको रियल नंबर के पार्ट 1 में दोनों का डिफिनेशन बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे जरूरत आ गया तो थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो रेशनल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, where p and q belong to integers, where p and q belong to integers and q is not equal to 0। फर्स्ट थिंग यही याद रखना है कि जो नंबर p बाई q के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, यानी समथिंग बाई समथिंग के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू क्या? इंटीजर्स, z फॉर इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे मैंने 2/3 लिखा तो 2 भी p बाई q का फॉर्म हो गया। उसके बाद p और q दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर यूज करना है आपको। लेकिन साथ ही साथ और देखिए 0 है, अब 3 है, 0 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। लेकिन अगर ये 3/0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। कहोगे क्यों सर? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन कहता है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर अगर 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यानी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, कोई भी नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर्स होना चाहिए, बिलोंग टू इंटीजर्स, एंड q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होगा रेशनल नंबर्स। इसी का उल्टा आप देख लेते हो कि जिसको इस रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल, जिसको इस रूप में नहीं लिख सकते दैट इज इरेशनल। तो नंबर्स व्हिच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q, जिसको p बाई q के रूप में नहीं लिख सके, तो p बाई q के रूप में इरेशनल को भी लिख सकते हैं, लेकिन कट कहाँ होता है? ये कहता है p और q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखिए इरेशनल को भी हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे ही है इरेशनल है √2, उसको भी लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में √2/1। लेकिन ये कट क्यों गया? क्योंकि कह रहा था यहाँ हमारा डिफिनेशन इसमें कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो √2 इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर के रूप में रहे और p बाई क्यू के फॉर्म में रहे तब सोचना है रेशनल, तो इंटीजर तो है ही नहीं √2, इसलिए रेशनल नहीं हुआ। तो इसका डेफिनेशन हो गया, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। इरेशनल नंबर्स, नंबर्स which can't be expressed as p by q where p and q belong to integers and q is not equal to 0। irrational numbers are denoted by capital Q। ठीक है, अब दूसरा तरह से देखते हैं रेशनल नंबर को पॉइंट के हिसाब से। अगर आप किसी को डिवाइड करते हो और पॉइंट इंड करता है, टर्मिनेट करता है, डेसिमल पार्ट क्या करता है? इंड पर आ रहा है, तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। और डेसिमल पार्ट इंड ना करे, जैसे 10/3, 3.3333 सेम आते जा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको रिपीटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अगर आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस दोनों फॉर्म का आता है तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही है 22/7 है तो 3.1416 ... तो देखो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा, ये रुक रहा है यानी टर्मिनेटिंग, ये नहीं रुक रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसमें रिपीट कर रहा था, ये रिपीट नहीं कर रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो वो कहलाता है इरेशनल। ठीक है, ये हो गया इरेशनल। हालांकि ज्यादा दूर तक सोचोगे तो 22/7 को जब पॉइंट में चेंज करते हैं तो 7 डिजिट के बाद ये रिपीटिंग हो जाता है बाबू, 7 डिजिट रिपीट होता है। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 डिजिट तक लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 डिजिट तक के हिसाब में क्या आता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहता है, इसलिए हम इसको इरेशनल कहते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछ दे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है इरेशनल है, क्योंकि पाई का वैल्यू ये लेके चला जाता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये लेके चला जाता है। तो पाई क्या है? इरेशनल है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 रेशनल है। और ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर हो, सपोज m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो रूट से निकलने लायक नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे √6 निकलने लायक नहीं है, √2 नहीं निकलने लायक है, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। अगर निकल जाता रूट से तो रेशनल हो जाता।
अब पहली बात मैंने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो 6 प्लस में है, 2 प्लस में है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं निकल पा रहा, तो ये क्या है, इरेशनल है। उसी तरह से m अगर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और परफेक्ट क्यूब नहीं हो, परफेक्ट क्यूब नहीं हो तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 4, ना क्यूब रूट 2 बाहर निकलेगा ना क्यूब रूट 4 बाहर निकलेगा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म को ही कहते हैं हम लोग लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तीनों सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, तीनों सेम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा कि फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर फॉर विच p एंड q शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों किसी सेम नंबर से कटना नहीं चाहिए। सेम नंबर से कट गया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये सेम नंबर से दोनों नहीं कट रहा है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर फॉर विच HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। p और q का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1। The form of rational number for which HCF of numerator and denominator is 1 is called standard form. Next देखिएगा, अब हम लोग इसमें एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है if a is a positive integer, a is a positive integer and p is prime number, p is prime number such that p divides a square, then prove that p divides a। ऐसा थ्योरम है ज़्यादातर टीचर पढ़ाते भी नहीं है, जबकि इसका यूज से हम लोग प्रूफ कर पाते हैं रूट 2 इरेशनल होगा कि नहीं, रूट 5 इरेशनल होगा कि नहीं। लेकिन बहुत सारे टीचर इस सब को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपका रूट 2 प्रूफ होता है इरेशनल, रूट 5 इरेशनल प्रूफ होता है। जो भी इरेशनल प्रूफ करते हैं हम लोग इसी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, तो इसका हम प्रूफ करते हैं। क्या कह दिया है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिख देते हैं लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी बात याद रखिए, कहा दिया है क्या कि p क्या है, प्राइम नंबर है। p क्या है, प्राइम नंबर, यानी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है। यानी p का मतलब क्या है, कोई भी हो सकता है। p इक्वल टू क्या है, p1 या p2 या p3, कोई भी हो सकता है, pn, ठीक है। p के यहाँ पर कोई हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ नहीं है ना। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी। p कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, इसलिए आप p हो सकता है या तो p1 या p2 या p3, कोई भी हो सकता है। अब देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर जब है तो a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप याद करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप पढ़े हो, उसमें है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। उसमें आपने पढ़ा था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं और यूनिक रूप से, ठीक है। जिसका वो प्राइम फैक्टर वो फिक्स है, किसी और का वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर 4 के लिए 2 into 2 है तो दुनिया में और किसी नंबर के लिए 2 into 2 नहीं होगा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं यूनिक होते हैं और नॉट नेसेसरली सेम। ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो p1 भी हो सकता है या खाली p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है या तीनों हो सकता है कि नहीं। तो यहां हमने देखा कि हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। चलिए कंपोजिट को छोड़िए, पूरे नंबर के साथ आइए। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से। तो आप देखिए 2 मतलब 2 हो गया, 3 मतलब 3 हो गया, 5 मतलब 5 हो गया, 7 मतलब 7, कि हर एक नंबर या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। गौर से देखिए, तो दुनिया का हर नंबर या तो वो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। तो अगर a है कोई नंबर तो या तो ये प्राइम है या प्राइम का प्रोडक्ट है, यानी a इक्वल टू लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, वेयर p1 p2 etc नॉट नेसेसरली सेम, नॉट नेसेसरली सेम।
जहां जरूरी नहीं है कि सब सेम हो, P1 P2 सब। देखो सेम भी होता है, डिफरेंट भी होता है। इस तरह से हो गया। अब इसी का क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो ए का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब याद करो एक बात माय डियर स्टूडेंट्स, कि कोई भी नंबर कटता किससे है, जो उसके फैक्टर में रहता है उससे। 6 कटेगा किससे, तो 2 और 3 से, और किसी से नहीं। अब ए स्क्वायर का प्रोडक्ट के रूप में ये सब है, P1 P2 P3 सब है। स्क्वायर से ये नंबर नहीं चेंज होने वाला। स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार होगा, चीज यही रहना है। स्क्वायर मीन्स यही चीज 2 बार होगा, यानी ए स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में P1 P2 ये सब है। तो 6 के प्रोडक्ट के रूप में 2 और 3 था, तो 6 कट रहा था 2 और 3 से। उसी तरह से ए स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में P1 P2 सब है, तो ए स्क्वायर किससे कटेगा, P1 P2 सबसे कटेगा। क्या होगा, इसलिए ए स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 Pn, यानी जो उसके प्रोडक्ट के रूप में है। यानी ए स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे, P1 P2 किसका वैल्यू लिया गया था, ए का वैल्यू, P का, P1 P2 किसका वैल्यू है, P का। और ये हमको पता भी था कि ए स्क्वायर डिविजिबल है, सच दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P डिवाइड्स ए स्क्वायर ये दिया हुआ है हमारे पास। अब निकालना है आगे कि P डिवाइड ए को भी करेगा। तो चलिए अब ए का भी फैक्टर ध्यान दीजिए। ए का भी फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए आर P1 P2 P3 डॉट 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 फैक्टर्स ऑफ, क्योंकि जो प्रोडक्ट में रहेगा वही उसका फैक्टर रहेगा। इसके प्रोडक्ट में जो है वही इसका फैक्टर है, तो इसके प्रोडक्ट में जो है वही इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर्स ऑफ ए आर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, यानी फैक्टर्स ऑफ ए क्या होगा, P1 P2 Pn को क्या कहा जाता है, P कहा जाता है, यानी P होगा। यानी इसके भी फैक्टर के रूप में अगर P1 P2 है तो P1 P2 से ए घटेगा। यही थ्योरम था। बस क्या कहो, इसको एक्सप्लेनेटरी थ्योरम कहते हैं। किसी तरह का इसमें कैलकुलेशन मेथड नहीं था, सिर्फ समझना है बात को। चलिए आगे हम लोग कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम इसको सपोज कर लेंगे रेशनल। जब सॉल्यूशन करेंगे तो करेंगे लेट इफ पॉसिबल, यहां लिख देंगे क्या, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, लेट √2 इज इरेशनल। रेशनल इज रेशनल, हमको लाना है √2 को इरेशनल, लेकिन हम √2 को मान लेते हैं रेशनल। और जैसे ही √2 अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। वेयर याद रखना है एक बात, रेशनल नंबर का पूरा डेफिनेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी पूरा डेफिनेशन रेशनल नंबर का पढ़ो तो इतना बड़ा होता है, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0 such that P and Q should not have common factor other than 1। P और Q का कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर है। आपको लगता होगा कि 5/10 रेशनल नंबर है, नहीं, 1/2 रेशनल नंबर है। 5/10 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो याद रखना है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसमें ये दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। तो P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वेयर P and Q, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। should not have common factor other than 1। 1 के अलावा P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे बढ़े, P और Q का कॉमन फैक्टर मिल गया तो कहेंगे ओ ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। और अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो कहेंगे बिल्कुल ये इरेशनल ही, रेशनल ही है। कॉमन फैक्टर मिल जाना मतलब वो इरेशनल है, कॉमन फैक्टर नहीं मिलना रेशनल है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्रॉस करिए तो क्या होगा, ये क्रॉस में आ जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा, हो जाएगा। स्क्वायरिंग करिएगा तो P² इक्वल टू क्या होगा, 2Q² हो जाएगा।
√2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो इस नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। तो जो नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर 2 से कटेगा, यानी ये पूरा नंबर 2 से कटेगा। ये पूरा नंबर किसका वैल्यू है? पी स्क्वायर का, यानी पी स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब जब पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी 2 से कटने वाला किसी भी नंबर को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। 2 से कटने वाला है 2 तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 से कटने वाला है 4 तो उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 से कटने वाला है 6 तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस तरह से जो 2 से कटता है उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर जब 2 से कट रहा है, यानी एक बात और यहाँ पे ध्यान दे देना है कि अभी थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। किसी का स्क्वायर अगर किसी से कट रहा है तो वो नंबर भी उससे कटेगा। अभी थ्योरम इसलिए मैं बताया था, अभी जस्ट जो थ्योरम बताया था मैंने कहा था ना कि उसका यूज करेंगे आगे किसी को इरेशनल प्रूफ करने में। देखो आगे यहाँ पे कि पी स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो p भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। और p जब 2 से कटेगा तो p को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 2m, where m is an integer, is any integer, for some integer m, for some integer m। अब ध्यान दीजिए, यानी p जब 2 से डिविजिबल है तो p इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि हम p के लिए तो निकालिए कि p का फैक्टर 2 है, अब q के लिए निकालना है, इसलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं कि अब p को गायब करके q लाना है। तब p को गायब करने के लिए q लाने का यहाँ से ऑप्शन है, पी स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है तो इसका स्क्वायरिंग कीजिए, तब पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4m स्क्वायर होगा। अब इस पी स्क्वायर में यहाँ पर 2q स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यहाँ 2q स्क्वायर पुट कीजिए बराबर 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4। देखिए इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और ये किसका वैल्यू है? q स्क्वायर का, यानी q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या आ गया? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब q स्क्वायर जब डिविजिबल बाई 2 है तो q विल बी डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अभी थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी का स्क्वायर किसी से कट रहा है तो वो नंबर भी उससे कटेगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट 2 से क्या पता चलता है कि p का भी फैक्टर 2 और q का भी फैक्टर 2। तो अगर p एंड q का सेम फैक्टर है तो वो रेशनल नहीं हो सकता। लिख देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर p एंड q बोथ, so our supposition is wrong, √2 is not rational, it is irrational। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे कोई कह दे क्वेश्चन 2, प्रूव दैट 1/√2 √5 इज इरेशनल। 1/√5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो आप इसको पहला तो वही तरीके से कर सकते हो जैसे अभी √2 को किए। तो √2 को किए थे तो दोनों का फैक्टर 2 आ गया था, इसको जब बनाएगा तो दोनों का फैक्टर 5 आ जाएगा, तो अवर सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। अब एक छोटा रास्ता भी बताता हूं मैं, 1/√5 को लाना है इरेशनल, हम इसको मान लेते हैं फिर वही इफ पॉसिबल लेट 1/√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर संभव हो तो इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। 1/√5 को मान लिया मैंने रेशनल नंबर। 1 तो ऑलरेडी क्या है? रेशनल नंबर है, 1 इज ए रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेशनल नंबर डिवाइड रेशनल नंबर शुड बी रेशनल नंबर। तो रेशनल को रेशनल से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा? 1/, एक रेशनल ये हो गया 1/1, ये पहले लिया हूं फिर ये लिया हूं 1/√5 शुड बी रेशनल, शुड बी अब ये ऊपर जाएगा √5 तो ये कहता है √5 शुड बी रेशनल। लेकिन अभी आज हम डिफिनेशन में मैं आपको बताया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट क्या होता है? इरेशनल होता है। तो √5 क्या है? इरेशनल है। सो ये कह रहा है कि √5 शुड बी रेशनल, जबकि √5 क्या है? इरेशनल है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं मेथड बताया था कि 1/√5 को क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं। इसको p/q लिख लेंगे, क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा? q इक्वल टू √5p हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर हो जाएगा।
5 से मल्टीप्लाई है इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा, इसलिए क्यू भी 5 से कट जाएगा। फिर क्यू जब 5 से कट जाएगा तो क्यू बराबर 5 इंटू एम लिख लेंगे, 5 इंटू समथिंग, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्यू स्क्वायर 25 एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के यहाँ पर 5 पी स्क्वायर रख देंगे, 5 5 जा, तो आपने देखा कि 5 इंटू समथिंग है तो 5 से कट जाएगा, यानी पी स्क्वायर 5 से कट जाएगा। जब पी स्क्वायर कट जाएगा 5 से तो पी भी कट जाएगा। तो क्यू और पी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 निकल गया, इसलिए अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। दोनों मेथड मैंने बता दिया भाई। नेक्स्ट प्रूफ करना है क्या, क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रूफ दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। इसको प्रूफ करना है तो वही हम लोग का आदत खराब है, लेट लेकर के चलेंगे, उल्टा लेकर चलेंगे। लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। लाना है इरेशनल, हम क्या मान लेंगे इसको, रेशनल। और 6 तो ऑलरेडी क्या होता है, रेशनल होता है, 6 तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है। अब हम जान चुके हैं कि रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल शुड बी रेशनल, क्योंकि रेशनल का रेशनल के साथ कुछ भी करोगे, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा आपको रेशनल ही आएगा। यानी इतना माइनस इतना क्या होगा, रेशनल होगा। यानी 6 माइनस 6 शुड बी रेशनल। पहला 6 माइनस 6 कट गया। ये कहता है रूट 2 शुड बी रेशनल, लेकिन रूट 2 रेशनल नहीं है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। रूट 2 इज नॉट रेशनल, रूट 2 इज नॉट रेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 6 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। ऐसा ही क्वेश्चन माइनस में भी देख लीजिए, 3 माइनस रूट 5 को प्रूफ करना है इरेशनल। लेट कर लेंगे फिर रेशनल, 3 माइनस रूट 5 को क्या मान लेंगे, रेशनल। अब 3 तो ऑलरेडी क्या होता है, रेशनल होता है। अब रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा, रेशनल होगा। तो पहले इसको लिख रहा हूं, तो 3 माइनस इसको 3 माइनस रूट 5 शुड बी रेशनल, क्योंकि रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। तो 3 माइनस 3 प्लस रूट 5 शुड बी रेशनल। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कह रहा रूट 5 शुड बी रेशनल। क्या रूट 5 रेशनल है, नहीं है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। आपसे क्वेश्चन दे दे कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई फिर वही लेट कर लेंगे इसको, रूट 2 प्लस रूट 3 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, रेशनल का स्क्वायर क्या होता है, रेशनल होता है, यानी इसका स्क्वायर शुड बी रेशनल, इसका स्क्वायर शुड बी रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है, इसको हम रेशनल माने हैं तो इसका स्क्वायर भी रेशनल होगा। तो स्क्वायर करो, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab शुड बी रेशनल। तो 2 3 5 प्लस 2 रूट 6 शुड बी क्या, रेशनल। अब ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़िए, 5 क्या होता है, रेशनल है। फिर वही रेशनल माइनस रेशनल शुड बी रेशनल, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 5, रेशनल माइनस रेशनल शुड बी रेशनल, शुड बी रेशनल। प्लस 5 माइनस 5 कट गया, ये कहता है 2 रूट 6 शुड बी रेशनल। चलिए 2 तो रेशनल है, 2 इज ए रेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 रूट 6 शुड बी रेशनल और 2 रेशनल है, तो रेशनल डिवाइड रेशनल भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल के साथ रेशनल का कुछ भी करते हैं तो रेशनल आता है। तो 2 रूट 6 बाई 2 क्या होना चाहिए, शुड बी रेशनल, शुड बी रेशनल। लेकिन याद करो तो जरा सा, 2 से 2 कट गया, रूट 6 क्या है, रूट 6 शुड बी रेशनल, बट रूट 6 इज नॉट रेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट क्यूब रूट 6 इज, प्रूव दैट 6 टू द पावर 1/3 इज इरेशनल। तो ध्यान दीजिए, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। गौर कीजिए, 6 टू पावर 1/3 का मतलब हुआ क्यूब रूट 6।
तो मैं आपको इसका थ्योरम बता चुका हूं कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है यानी रूट से निकलने लायक नहीं है, देन इट विल बी इरेशनल। मैं रूल में बता चुका हूं कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन इट्स क्यूब रूट विल बी इरेशनल। तो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये रूट से निकलने लायक नहीं है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट से निकलने लायक नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एग्जाम्पल का। किस चीज का, एग्जाम्पल का। आपको याद रखना है एक बात कि रेशनल का रेशनल के साथ, रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल को रेशनल के साथ दो रेशनल नंबर अगर है, इसको हम ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर दो रेशनल को हम ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमेशा रेशनल आएगा। अब एक रेशनल और एक इरेशनल रहे तो उसका ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन इरेशनल का इरेशनल के साथ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो दोनों आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। इसी का मैं भी आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, दोनों तरह का एग्जांपल देखिएगा। यहां एक सम का, एक डिफरेंस का, एक प्रोडक्ट का और एक कोसेंट का, कि आप दो इरेशनल के साथ सम की, जैसे सम में आइए कि दो इरेशनल का सम इरेशनल भी होगा, दो इरेशनल का सम रेशनल भी होगा, दो इरेशनल का डिफरेंस रेशनल भी होगा, दो इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल भी होगा, यानी रेशनल इरेशनल दोनों आएगा चारों में। देखिएगा जैसे हम इरेशनल का ही सब कुछ कर रहे हैं, जैसे एक इरेशनल है √2 और एक इरेशनल है 2√2, सम करते हैं तो क्या होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल, 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2 कितना होगा, 3√2। तो देखिए ये भी था इरेशनल, ये भी था इरेशनल, और रिजल्ट जो आया वो भी आया इरेशनल। आपने देखा कि सम ऑफ टू इरेशनल्स इज इरेशनल। अब देखते हैं सम जो है रेशनल भी आएगा, जैसे अगर एक इरेशनल है 3 प्लस √2 और एक इरेशनल है √2। अब अगर हम इसको 5 माइनस √2 है, अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तब प्लस √2 माइनस √2 कट जाएगा, आएगा 3 + 5 8। क्या हो गया, ये था इरेशनल, ये था इरेशनल, अब क्या आ गया, रेशनल। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखो कि दो इरेशनल का सम इरेशनल भी हुआ, दो इरेशनल का सम रेशनल भी हुआ। उसी तरह से डिफरेंस में आइए, 5√3 माइनस 2√3, ये है इरेशनल, ये भी है इरेशनल। 5√3 में से गया 2√3, क्या बचा 3√3, ये भी क्या आया, इरेशनल आया। लेकिन अगर आपके पास एक है 5√2, ठीक है, 5 प्लस √2, एक है सिर्फ √2, ये भी है इरेशनल और ये भी है इरेशनल। माइनस कर दिएगा तो क्या होगा, √2 कट जाएगा, आ जाएगा 5 क्या है, रेशनल है। यानी रेशनल को इरेशनल को माइनस करने से इरेशनल भी आया, इरेशनल्स को माइनस करने से रेशनल भी आया। प्रोडक्ट में आइए, 3√2 है 5√3, 3 5 जा 15 और √2 × √3 √6, ये भी था आपका इरेशनल, ये भी था आपका इरेशनल, रिजल्ट भी आया इरेशनल। तो इरेशनल्स का प्रोडक्ट क्या हुआ, इरेशनल आया। अब यहाँ ये दूसरे तरह का भी 5√2 और एक है 3√2, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15 और √2 × √2 हो जाता है 2, यानी 30 क्या आ गया, रेशनल। रेशनल मतलब क्यू से डिनोट। कोसेंट में आइए, 5√6 3√2, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इसका रिजल्ट भी इरेशनल होगा। 5/3 रह गया ये। आइए याद रखिएगा, रूट गुना में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में एक ही में आ जाता है, तो एक ही में जब आ जाएगा ये 6/2 तो 3 होगा, यानी क्या बचा 5/3 √3, यानी हर इरेशनल बचा। अगर यही रहता 5√3 और एक इरेशनल और एक इरेशनल रहता √3, तो क्या होता, √3 कट गया, 5 क्या आ गया, रेशनल आ गया। इस तरह से हम देखें तो दो इरेशनल का सम रेशनल दोनों होता है,
डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी और कोसेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे।